कमेंट करते कि मेरी तो सिर्फ 20,000 की नौकरी है जी, मेरी तो 30,000 की नौकरी, मतलब इतना कमाता नहीं है जितना आप कहते हो सेव करो। तो मैं कैसे कमाऊँ, कमाई कैसे बढ़ाऊँ, पहले तो बताओ, फिर तो आगे चलो। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर पहले ही सवाल में आपने 3 बहुत बेहतरीन मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा कि हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, अगर वो सच में फंसे, यहाँ एक शब्द पे गौर करिएगा सर, अगर वो सच में फंसे हुए हैं तो मेरी तरफ से वो कृपया बधाई स्वीकार। वो कैसे भाई? आप सवाल उठता है सर कैसे? सुरेश सर, मुझसे तमाम लोग जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि सर जिंदगी में अगर कामयाब होना हो और आपको एक सूत्र बताना हो तो वो सूत्र क्या है? और मैं कहता हूँ अगर मेरा एक सूत्र कोई लाइफ में पूछे तो मैं कहता हूँ फंस जाओ। बोले जी इसका मतलब क्या है? कभी सुरेश सर आपने तो खैर माशाल्लाह कई मकान बनाए होंगे, पर कई मकान बनाए अभी रिसेंटली या कभी पहले मकान बनाए? बनते रहे सर। अगर उस मकान में मान लीजिए आपके 1 करोड़ लगे हों तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने, ये ठेकेदार ने, या मैं अमूमन आप लोगों से भी पूछता हूँ, अगर किसी मकान में 1 करोड़ लगे होंगे और जब उसे शुरू किया गया होगा तो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से आपने पूछा होगा भाई कितने में बन जाएगा, तो उसने कितने बताए होंगे? कई तो लेबर रेट बताते हैं, कितने रुपए फुट लूंगा, 100 रुपए फुट लूंगा, 200 रुपए फुट लूंगा, या विद मटेरियल बता देते हैं। अगर हम पूरा पूछे, मान लो 1 करोड़ का मकान बना होगा पर ठेकेदार ने क्या 1 करोड़ ही बताए होंगे या बोला होगा जी 50-60 लाख में बन जाएगा? कम ही बताते हैं, क्यों बताते हैं सर? कि शुरू हो जाए, फुट इन द डोर, कि पता लो ग्राहक, उन्हें पता है कि तुम 50-60 लाख के नाम पे शुरू तो करो, 1 करोड़ का इंतजाम तो तुम अपने आप कर लोगे। हमारी समस्या ये है सर कि हम शुरू ही नहीं कर पाते, हम फंस ही नहीं पाते। मेरा तो जीवन में सिद्धांत है कि अगर आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं तो बस उस काम में फंस जाइए। अभी 2-3 साल पहले की बात है सर, मैंने सोचा एक बार जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ नीतू से बोला कि नीतू मैं एक काम करता हूँ, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर मैं बोला रहने देता हूँ यार, पैसे बेकार जाएंगे, 4-5 दिन जाऊँगा जो अमूमन हम लोग जाते हैं। नीतू बोली फीस की, जिम की फीस कितनी है? मैंने कहा 2200 रुपये है शायद। बोली नहीं, साल की कितनी है? मैंने कहा 16,000 के करीब है। तो वो नीतू अंदर से मेरी वाइफ पैसे लेकर आई, बोले आप लोग 16,000 रुपये जमा कराया हो, फीस जमा कराया हो। अरे मैंने कहा पागल है, पैसे खराब जाएंगे, मैं 2-4 दिन जाऊँगा और फिर पैसे खराब चले जाएंगे। बोले आप जमा तो करा के आओ। खैर मैं वो 16,000 रुपये सर जमा करा कर आ गया। अब जो 4-5 दिन तो मैं गया, 5वें दिन वही हुआ जो होना था। 5वें दिन मैंने कहा नीतू आज तो मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा। नीतू अंदर से स्लिप निकाल के लाई, 16,000 गए हैं। मैंने कहा अच्छा यार 16,000 गए हैं। तो मैंने भी थोड़ा मन मजबूत सा किया, मैंने भी जूते पहने, मैं भी पहुंच गया जिम। 3-4 दिन सर फिर मैं जिम गया। 5वें दिन फिर मेरा मन ना करे, मैंने कहा नीतू आज तो मेरा मन, 16,000 गए हैं। 15वें दिन सर नीतू ने बेडरूम के राइट साइड में उसकी फोटोकॉपी ऐसे स्लिप पे लगाई हुई थी और उसके बाद में सुबह ऐसे उठता था, 16,000 गए हैं। हम लोगों की समस्या ये है सर कि हम चाहते हैं कि 4 दिन जिम जाके देख लूँ, मन किया तो फीस दे दूंगा वरना रहने दूंगा। मैं कहता हूँ साहब जमा तो करो, मन अपने आप करने लगेगा। फंसिए तो सही। आप सर ट्रैफिक में जाते होंगे, आपने कभी देखा होगा रेड लाइट हो रखी है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर अचानक एक ऑटो वाला आता है, 3 व्हीलर वाला, और यूं अगले पहिए को बीच में फंसा लेता है। ग्रीन लाइट होते ही सबसे पहले निकलता भी कौन है? जो फंसा था। इस दुनिया में वही निकलेगा जो फंसेगा। पर मेरा सवाल है सच में फंसे हुए हो या नहीं? सच में नहीं फंसे हुए सर, वो कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां फील कर रहे हैं। फंसो सही। अगर सच में आप फंस गए, मैं चुनौती देता हूँ सर। अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि हर एक की जिंदगी में संघर्ष बहुत है, मैं लिख के देता हूँ नहीं है सर, उतना संघर्ष है नहीं जितनी हमने कहानियां बना रखी हैं। हम संघर्षों को ग्लोरीफाई करने में इतना मजा आता है हमें। हम एक्चुअली मेरा तो वन ऑफ माय फेवरेट शेर सुनाता हूं सर कि आतिशदान बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शेर सर कि सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। इतनी टेंशन लोगों की जिंदगी में संघर्ष है नहीं जितनी वो कहानियां सुना रहे हैं। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको क्यों कर रहे हैं।